आज तक डिजिटल पर आपका स्वागत है और मैं हूं संजीव पालीवाल। पूरा देश आजादी के 75 साल पूरा होने का जश्न मना रहा है और आजादी के 75 साल के जश्न के इस मौके पर हम उन महिलाओं को भी सलाम करते हैं जिन्होंने भारतीय राजनीति में महिलाओं का मार्गदर्शन किया, यानी वो महिलाएं जो 1952 में भारत की पहली लोकसभा में चुनकर आईं और भारत की संसद में महिलाओं के प्रतिनिधित्व का आगाज किया। पहली लोकसभा में देश के हर कोने से चुनकर आईं 24 महिला सांसद। इन क्रांतिकारी महिलाओं ने देश की आजादी की लड़ाई में तो योगदान दिया ही, इसके अलावा इन्होंने महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए चल रहे आंदोलनों को भी बल दिया। चलिए आपकी मुलाकात कराते हैं इन 24 में से कुछ ऐसी ही महिलाओं से। देश के हर संप्रदाय, संस्कृति और राजनीतिक विचारधारा का ये प्रतिनिधित्व करती थी। जैसे राजकुमारी अमृत कौर कांग्रेस के टिकट पर हिमाचल प्रदेश की मंडी महासू सीट से चुनकर आईं, तो रेणु चक्रवर्ती कम्युनिस्ट पार्टी के टिकट पर बंगाल के बशीरहाट से भारी जनमत के साथ संसद के सदन तक पहुंची। पहले बात राजकुमारी अमृत कौर की। वो देश की पहली स्वास्थ्य मंत्री बनी और देश में आधुनिकतम चिकित्सा के प्रतीक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी एम्स की नींव रखे जाने में उनका ही योगदान रहा। एम्स की ओपीडी का नाम आज भी उन्हीं के नाम पर है। वो कपूरथला की राजकुमारी थीं। उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की और महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर चलने का प्रण लिया। वही रेणु चक्रवर्ती वामपंथी विचारधारा की थी और 1952 और 1957 में बशीरहाट से सांसद रही। ये वही सीट है जिससे आज पूर्व बंगला अदाकारा यानी कि नुसरत जहां सांसद है। रेणु चक्रवर्ती ने कैम्ब्रिज में पढ़ाई की और वो स्टूडेंट लाइफ से ही राजनीति में सक्रिय रही। भारत लौटने के बाद उन्होंने कलकत्ता यूनिवर्सिटी में इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाया। एक अन्य महिला जिसने भारतीय राजनीतिक इतिहास में एक अमिट छाप छोड़ी, वो उस संविधान सभा की सदस्य भी थी जिसने भारत के संविधान का मसौदा तैयार किया और वो भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। किसान मजदूर प्रजा पार्टी या केएमपीसी की सुचेता कृपलानी वो पहली लोकसभा के लिए चुनी गई और उन्होंने नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। 24 में से 19 महिला सांसद जहां कांग्रेस पार्टी से थीं, वहीं शकुंतला नायर हिंदू महासभा के टिकट पर चुनाव जीतकर उत्तर प्रदेश से लोकसभा पहुंची। वो पहली लोकसभा में हिंदू महासभा की एकमात्र महिला सांसद थी। उत्तराखंड में जन्मी एक दक्षिण भारतीय से शादी की। जब वो चुनी गई तब वो सिर्फ 26 साल की थी। वो 2 बार लोकसभा सांसद बनी। हालांकि बाद में उन्होंने भारतीय जनसंघ के टिकट पर चुनाव लड़ा। पहली लोकसभा की एक और उल्लेखनीय सदस्य जो किसी भी पार्टी से जुड़ी नहीं थी और एक निर्दलीय के रूप में सीट जीती थी, टिहरी गढ़वाल के शाही परिवार की राजमाता कमलेंदुमती शाह। उन्होंने एक प्राइवेट मेंबर्स बिल पेश किया जो भारत के संसदीय इतिहास में केवल 14 प्राइवेट मेंबर बिल में से एक है जिसे कानून के रूप में पारित किया गया। यह महिला और बाल संस्थान लाइसेंसिंग विधेयक 1954 था जो हमारे देश में अनाथालयों और महिला आश्रयों को नियंत्रित करने वाला अधिनियम बन गया। कई अन्य महिलाएं थीं जो स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय थीं और फिर स्वतंत्र भारत और आधुनिक भारत में नई ऊंचाइयों को छूती गई। जैसे संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष विजय लक्ष्मी पंडित, जो जवाहरलाल नेहरू की छोटी बहन भी थी, लेकिन उन्हें उनकी खुद की विरासत के लिए याद किया जाता है। या फिर जैसे तिरुवनंतपुरम की राजनेता और वकील एनी मस्करन। ये कुछ ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने इस विशाल लोकतंत्र को चलाने वाली संसद का हिस्सा बनने के लिए महिलाओं की भावी पीढ़ियों के लिए भारतीय संसद के दरवाजे खोले। आज हमारी संसद में महिलाओं का अब तक का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व है। हालांकि लोकसभा में महिला सांसदों की हिस्सेदारी जून 2019 तक 14.39% के शिखर पर पहुंचने के बावजूद संसद में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के मामले में भारत अभी भी 140 देशों से भी पीछे है। महिला सांसदों की हिस्सेदारी का वैश्विक औसत 24.6% है। हालांकि निचले सदन के पिछले 3 कार्यकालों में महिला सांसदों का प्रतिशत उल्लेखनीय रूप से बढ़ा है
और हमें उम्मीद है कि भविष्य में महिलाओं की संख्या संसद में बढ़ेगी ही, कभी घटेगी नहीं। आप संसद में महिलाओं के बारे में क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके बताएं और देश और दुनिया की सभी बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज तक डिजिटल।